दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है, लेकिन लोग परेशान हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा फॉर्म भरना है, फॉर्म में क्या भरना है। इसमें एक और समस्या है जो सबसे बड़ी है कि लोग प्रपत्र 2 में कौन सा रकबा भरे, खतियान वाला रकबा भरे या फिर नक्शा में जो है वह रकबा भरे। अगर खतियान में रकबा कम है, अगर उसको भर दे रहे हैं फिर तो हानि हो जाएगा, या फिर नक्शा में कम है और उसको अगर भर दे रहे हैं फिर भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कई जगहों पर मैं देखा हूं, कई जगहों पर क्या, मैं ज्यादा जगहों पर यह देखा हूं कि खतियान और नक्शा में दोनों में अंतर है, दोनों का रकबा अलग अलग है। तो इसी समस्या का हल करने के लिए आज मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों के लिए यह वीडियो लाभप्रद होने वाला है। तो देखिए, जब प्रपत्र 2 भरते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रपत्र 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, ऊपर में देख रहे हैं आप लोग, राजस्व ग्राम, अंचल, थाना नंबर, हल्का और राज्य, ये सब तो भर ही देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पहले कॉलम में रैयत का नाम। रैयत कौन सा? पुराना रैयत नहीं है, जिन लोगों का उस पर कब्जा है, अब बंटवारा हो गया है, तो नए वाले रैयत का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पता, पूरा पता, जहां पे आपका घर है, ठीक है, वहां का पता लिखना है। ठीक है, तीसरा कॉलम जो है खाता नंबर और चौथा नंबर खसरा नंबर, और उसके बाद लिखा हुआ है रकबा। तो ठीक है, तो ये सब आप लोगों को खतियान से देखकर लिख लेना है। ठीक है, खाता नंबर, खसरा नंबर और रकबा, ये तीनों चीज आप खतियान से देखकर लिख लीजिए। अब आप कहिएगा कि रकबा जो है खतियान से देखकर लिख ले और उसके हमारा जो जमीन है वो खतियान से अधिक है नक्शा में, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उसका भी सलूशन मैं बता रहा हूं आगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है चौहद्दी। तो चौहद्दी में कौन सा लिखा जाएगा? नया वाला चौहद्दी, जो अभी कब्जा किए हुए हैं, जिसपे आपका अधिकार है, जिसको आप जोत खोद रहे हैं, जिसपे आप खेती कर रहे हैं। अब आपके बगल में नया में कौन से व्यक्ति हैं, उनका नाम लिखना है। पूरब में फलाना आदमी, पश्चिम में फलाना आदमी, उत्तर में फलाना और दक्षिण में फलाना। अगर जगह कम है तो आप 2 भी चौहद्दी लिख सकते हैं, उत्तर का और दक्षिण का। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जमीन का किस्म। तो जमीन के किस्म में क्या भरना है? VIT1, VIT2, VIT3, धनहर 1, धनहर 2। ठीक है, खतियान में भी लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये चीज लिख देना है। अगले नंबर में लिखा हुआ है लगान, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, उसको नहीं बढ़िए। उसके बाद आगे बढ़िए जमाबंदी संख्या। अगर जमाबंदी संख्या आपको पता है, रसीद करता है, उसमें लिखा हुआ रहता है जमाबंदी संख्या, लिख दीजिए। नहीं अगर मिल रहा है आपको, नहीं पता है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उसके बाद अगला कॉलम आ जाता है भूमि पर दावा का अधिकार। आपके पास जो जमीन है जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं, जिसमें खसरा नंबर का, वो आपके पास कहां से आया? खतियानी जमीन है या फिर आपका केवाला है, भूदान वाला है, कैसा जमीन है, उसको आप दर्शा दीजिए। और लास्ट वाला जो कॉलम है अभियुक्ति का, अब इसको गौर से सुनिएगा, अभियुक्ति वाला, इसमें लिखिए कि नक्शा से कितना आपका जमीन है वो दर्शाइए यहां पे अभियुक्ति में। अभी तो जब हम लोगों ने आगे लिखा रकबा वाला कॉलम में, वहां पे तो हम लोगों ने खतियान वाला रकबा दिया, लेकिन अभियुक्ति में लिखना है किसी अमीन से, किसी जानकार व्यक्ति से जो नक्शा को मापी कर सकता है, बारी बारी से सभी को मापी करवा लीजिए। ठीक है, और वो जो रकबा होगा बंटवारे के बाद आप उस रकबा को लिख दीजिए कि मेरा जो जमीन है नक्शा से इतना है। जब सर्वे अधिकारी के पास वह जाएगा, जब सर्वे होगा तो उसको पढ़ा जाएगा। सर्वे का जो अधिकारी है, जो भी है सर्वे का अधिकारी या फिर अमीन, जो भी है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अनुसार
आपको जमीन मिलेगा। ठीक है, अगर खतियान में जमीन कम है तो आपको जमीन पूरा मिलेगा, लेकिन जो वाजिब है तो रकबा वाले कॉलम में आपको लिखना है खतियान वाला रकबा। ठीक है, और अभियुक्त में लिखना है आपको जो आपके नक्शा में जमीन है। किसी अमीन से माफी करवा लीजिए, जो भी उसको माफी करना जानते हैं, अमीन ही माफी करेंगे ना, उनसे माफी करवा लीजिए कि कितना आपका रकबा है और बंटवारा के बाद आपका कितना हुआ, आपको कितना चाहिए वो उधर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं बहुत जगहों पर माफी किया हूं और मैं इस बात को देखा हूं कि खतियान का जो रकबा है और नक्शा का जो रकबा है दोनों में अंतर है और अंतर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए अगर आप एक रकबा लिख लीजिएगा तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर खतियान वाला आप लिख देते हैं और नक्शा में अधिक है फिर तो आपको हानि हो जाएगा। इसीलिए क्या कीजिए, दोनों रकबा को लिखिए। और चलिए बहुत लोगों का तो जो खतियान में है वही नक्शा में है, तो रकबा वाले में तो वही चीज लिख दिया जाएगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनका कम और ज्यादा है उन्हें तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या कीजिए, दोनों पे लिखिए। रकबा वाला जो कॉलम है उसमें खतियान से देखकर लिख दीजिए और अभियुक्त वाला जो कॉलम है उसमें नक्शा मापी करके और जो उसमें आपका हिस्सा होता है वह लिख दीजिए, ताकि आपका जो सर्वे है एक्यूरेट हो, कम ज्यादा नहीं हो। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं सर्वे से संबंधित हर दिन एक नया वीडियो डालता हूं जो कि आप लोगों के लिए लाभप्रद है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।